स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग सीजीपीएससी 2021-22 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके आगामी सीजीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे आपको चीज़ों को डील करना है। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा क्योंकि हर बार एक या दो क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हलषष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ये मनाया जाता है पुत्र की दीर्घायु हेतु, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें रहेंगी, थोड़ा फैक्चुअल डाटा रहेगा, उसमें भी डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ, कब से हुआ था, मतलब बताना है 2001, 1998, 1978, 2008। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए 1978, ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये कौन सा क्रम का था इस साल का। इस साल का मतलब 2022वां संस्करण, 2022 का संस्करण कौन सा, 44वां या 45वां, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। और ये भी बताना है कि इसमें कौन सा गांव प्रथम स्थान आया था राउत नाचा महोत्सव में। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में देवरहुरी व्यंजन कब मनाया जाता है या कब बनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, पितृपक्ष में। ओके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कि पेय पदार्थ, कौन सा पेय पदार्थ जनजातियों का पेय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन दिए हुआ है कि कोसना, धेरसा, हड़िया, ताड़ी। आपको बताना है इसका आंसर। देखिए, आपने कोसना सुना होगा। ठीक, कोसना किसका है बताइए, उराव जनजाति का। ठीक, उराव जनजाति का। धेरसा, धेरसा सुना है क्या, नहीं सुना है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। हड़िया सुना है, हड़िया किसका है, हड़िया है आपका कोरवा जनजाति का। चावल आटे से बनाया जाता है तो कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति। ठीक है। उसके बाद बात करूँ ताड़ी, ताड़ी किसका है भैया, ताड़ी है आपका बैगा जनजाति का। तो कैसे निकाला जाता है, ताड़ वृक्ष और छिंद रस से प्राप्त किया जाता है ताड़ी। ठीक, और एक दो याद रखना, सल्फी, मुड़िया माड़िया जनजाति के लिए जो सल्फी वृक्ष से प्राप्त होते हैं। छिंद रस माड़िया और अभुज माड़िया के लिए, और पेज जो है गोड़ जनजाति के लिए। किससे, चावल से बनता है। तो कम से कम इतना ध्यान में रखिएगा। ओके। 2018 के विधानसभा चुनाव में जो नवनिर्वाचित महिला विधायक थे उनको सुमिलित करना है कि वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते थे। और इसको बताने के बाद मैं 2022 की स्थिति बताऊंगा कि वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने महिला विधायक हैं, कितने परसेंटेज में हैं, क्या अपडेट है, सबको देखेंगे। ठीक है। देखिए, ममता चंद्राकर जीती थी पंडरिया से। ठीक, रश्मि सिंह ठाकुर जीती थी तखतपुर से, हमारे क्षेत्र की विधायक महोदया है। वर्तमान में ये संसदीय सचिव भी है। ओके। इंदिरा बंजारे, इंदु बंजारे एक्चुअल में पामगढ़, और रजना साहू धमतरी। ठीक, अब करेंट में आते हैं, हम लोग इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। ओके। अब देखिए, अब हमने जो क्वेश्चन पेपर देखा था, क्वेश्चन देखा था, तो उसको रिलेट करके आप 2022 के करंट अफेयर में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। यही आपके एक तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है। देश में सबसे ज़्यादा 18% महिला विधायक छत्तीसगढ़ में है, इसको देखेंगे। ठीक है। सावित्री मंडा भी जो वर्तमान में जीती है, ने जीत कर राज्य में महिला विधायक का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो 17.77 कर दिया। मतलब इनके जीतने के बाद छत्तीसगढ़ में महिला का प्रतिनिधित्व अगर परसेंटेज में बात करूँ तो लगभग 18% है। अच्छा, अगर बात कर तो छत्तीसगढ़ की को छोड़कर किसी भी अन्य राज्यों में 15% से अधिक विधायकों की संख्या जिसमें महिला हो नहीं है, याद रखना। और ये भी याद रखना 19 राज्यों में, और वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। तो 28 में से 19 राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है ना 10%, वो उससे भी कम है। तो ये भी ध्यान में रखिए। ओके। ठीक, और थोड़ा बात करते हैं। देखिए, जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कुल 14 महिला विधायक निर्वाचित हुए, जिसमें से 11 कांग्रेस के, एक जेसीसी के, एक बसपा के, एक भाजपा के नियुक्त हुए। ठीक, तब विधायकों की संख्या के हिसाब से जो परसेंटेज था 14.44% था। ठीक, उसके बाद खैरागढ़ और भानु प्रताप में उपचुनाव हुआ। तो खैरागढ़ में जो जीती यशोदा वर्मा, और भानु प्रताप में जीती सावित्री मंडावी। तो उसके बाद महिलाओं की संख्या, मतलब महिला विधायकों की संख्या कितना हो गया, 16। उसके बाद अगर मैं बात करूं 16 जैसे होता है तो विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व तो कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, 17.77%। तो ये अपडेट ये रहा है कि भानु प्रताप में वर्तमान में चुनाव हुआ है। चुनाव होने के बाद सावित्री मंडावी महिला विधायक के रूप में आई है। वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या 16 है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब छत्तीसगढ़ अब तक जितने भी महिला विधायकों की संख्या है अपने छत्तीसगढ़, जितने भी राज्य है, सभी राज्यों में प्रथम नंबर है। याद रखना, परसेंटेज से, प्रतिशत के आधार पर ना। और ये भी है ना कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें महिला विधायकों की संख्या 15% से ज़्यादा है। ओके। जब राज्य बना ना, जब राज्य का गठन हुआ तो 2003 में चुनाव हुआ, फिर 2013 में चुनाव होता है, फिर 2008 में चुनाव होता है। 5 वर्ष के अंतराल में पहला तो निर्वाचित था, पहला तो मनोनीत था अजीत जोगी का सरकार, फिर निर्वाचित हुआ जो 2003 में। तो 2003 में
कितने महिला विधायक थे? 8। 2013 में भी कितने थे? 8। 2008 में ये कम होकर कितने हो गए? 6। और वर्तमान में अगर बात करूं तो इससे सीधा 2 गुना 16 हो गया, 8 से 16, मतलब 2013 में 8 था तो 2018 में कितना हो गया? 16। तो इसको ध्यान में रखना है भैया आपको, ठीक। और 19 राज्यों में 10% से भी कम क्या है? महिला विधायक, जिनके प्रतिशत कितना है? 13.7%। मैं कुछ नाम बता देता हूँ, आप इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। देखिए कौन कौन सा वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में 16 महिला विधायक का प्रतिनिधित्व हो रहा है ना, जिसमें से देवती कर्मा, अनिला भेड़िया और श्रीमती रेणु जोगी, ये एक से अधिक पद पर निर्वाचित हैं, एक चीज, ठीक। और उसके बाद बाकी जो 13 महिला विधायक हैं, ठीक, उसके बारे में देख लेते हैं। तो श्रीमती अंबिका शिवदेव, श्रीमती उत्तरी जनपद जांगड़े, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर, श्रीमती इंदु बंजारे, सुश्री, अभी देखा ना इंदु बंजारे के बारे में, पामगढ़ क्षेत्र से, ठीक। सुश्री शकुंतला साहू, श्रीमती अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, श्रीमती संगीता सिन्हा, ममता चंद्राकर जी, चिन्नी साहू, सावित्री मंडावी और यशोदा वर्मा। इस प्रकार से 16 हो जाते हैं। तो इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है भाई। अगला प्रश्न है कि इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको विचार करना है, बताना है कौन सी घटना पहले हुई, ठीक। देखिए हल्बा विद्रोह, मैं आपको डेट बताता हूँ, बाद में आपको मैच करना, आपको आंसर कैसे लेना है इसको आपको समझना है। तो हल्बा विद्रोह होता है 1774 से 77 के बीच में, बस्तर में होता है। अजमेर सिंह शासक रहते हैं, नेतृत्व करता भी अजमेर सिंह रहते हैं। किनके मध्य होता है? अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी। तो अगर परलकोट का विद्रोह के बारे में बात करो तो ये होता है 1824 से 25 के बीच में, ठीक। शासक कौन रहते हैं? महिपाल देव। देखो फैक्चुअल डाटा को आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाए, ठीक। नेतृत्वकर्ता कौन होता है? गेंद सिंह। पदवी क्या रहती है? भूमिया। तो ये सारी चीज़ को याद रखना। और 20 जनवरी 1825 को इनको फांसी की सजा होती है, ठीक। अगला सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह का अगर मैं कार्यकाल के बारे में बात करूं, वर्ष के बारे में बात करूं, तो 1858 की, मतलब 1857 की क्रांति के फलस्वरूप रायपुर में घटित होते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं? हनुमान सिंह, ठीक। ये ना होते हैं छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाते हैं, ठीक है। तो सर्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या करने के पश्चात ये विद्रोह का प्रारंभ होता है, ठीक। इनके साथ इनके 17 सहयोगी होते हैं जो लगभग 18 जनवरी 1858 को लगभग 7:30 बजे तीसरे बटालियन की जो रहते हैं ना सर्जेंट सिडवेल, उनकी हत्या कर देते हैं। 19 तारीख को गिरफ्तार हो जाते हैं और 22 जनवरी को 1858 को इनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर गेंद सिंह बच जाते हैं या फरार हो जाते हैं। तो ये कथन इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण। तो छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण का जो कार्यकाल था ना, नीलपंथ वाला, 1741 को याद रखने है डेट, ठीक। उसके बाद मौर्य विद्रोह। मौर्य विद्रोह आपको दिखेगा, मौर्य विद्रोह का डेट बता दो, 1859, ठीक। 1859 शासक होते हैं भैरम देव, नेतृत्व करता होता है नागूर दोरला, ठीक। तो ये साल वृक्ष की कटाई के लिए, जैसे जो चिपको आंदोलन था ना, उसी के तर्ज पर यह आंदोलन रहता है। तो इसको मौर्य विद्रोह का जो कार्यकाल था, मैं गलती से 58 बोल, एक्चुअल में कोई विद्रोह है जो मैंने बताया। मौर्य विद्रोह जो होता है, मौर्य विद्रोह होता है जनवरी 1876 को। सॉरी ना, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, है ना। तो इसको ध्यान में रखना, 1876 को होता है। भैरमदेव झाड़ा सिरहा के नेतृत्वकर्ता में, और आम वृक्ष की टहनी के मतलब प्रतीक मान के अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह होता है। अच्छा, जो मैंने भी बताया ना, तो वो कोई विद्रोह था, कोई विद्रोह होता है 1859 को। नेतृत्व करता है, जैसे मैंने बताया, नागौर दोरला। तो उसको ध्यान में रखना। उसके बाद रतनपुर की स्थापना। तो रतनपुर की स्थापना होती है 11/1050 में, ठीक। और शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार इनको फांसी दी जाती है। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। तो मैंने आपको डेट बता दिया, अब आप इसको मैच करेंगे कि पहला कौन सा आया। वैसे संभवतः पहला कौन सा आएगा? रतनपुर, जो 1050 में होती है। तो इसको आप फिर क्रम पद्धति से इसको आप जमा सकते हैं। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना ही है। अच्छा, ऑप्शन के बिहाफ में मैं अगर बात करूं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसको बस्तर की महान मुक्ति संग्राम कही जाती है, ठीक। तो इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन दिया है कोल, लिंगागिरी, तारापुर, परलकोट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह 1856 में प्रारंभ होती है। ओके, कौन थे शासक? भैरमदेव, ध्यान में रखना, भैरमदेव, ठीक।
नेतृत्वकर्ता कौन थे? ध्रुवा राम माड़िया। ध्रुवा राम माड़िया, इतना ध्यान में रखना है। अब इसी को क्या बोला जाता है? बस्तर का महान शहीद। और ध्रुवा राम माड़िया ना बस्तर का दूसरा शहीद है। तो आपको पहला शहीद के बारे में बताना है कि कौन है, ठीक। और कुछ विद्रोह दिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे तारापुर विद्रोह है ना, तारापुर विद्रोह 1842 से 54 तक चलता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। शासक कौन होते हैं? भूपाल देव। भूपाल देव एक चीज। दूसरा चीज, नेतृत्व करता दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ तक कर बढ़ाने के ये कारण ये विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, ठीक। ओके, उसके बाद ध्यान में रखिएगा परलकोट विद्रोह। तो परलकोट विद्रोह के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1824 से 25। अभी मैंने बताया गैन सिंह, ठीक, नेतृत्व करता। शासक कौन थे? महिपाल देव। महिपाल देव, ठीक। और अंततः दमन करता पेबे थे। और गैन सिंह को फांसी होती 20 जनवरी 1825 को। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बोध घाट परियोजना के बारे में विचार करना और बता रहे हैं कि कौन सा सही कथन है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखो, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, बिल्कुल कोरापुट उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। 264 किलोमीटर, ठीक। इस परियोजना का लाभ दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर को मिलता है, ये भी सही है, ठीक। इसमें जो प्रस्तावित सिंचाई पर जो परियोजना है, प्रस्तावित सिंचाई क्षमता वो 3,66,580 है, ओके। और इसमें विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है 300 मेगावाट। तो ये चारों कथन सत्य है। ओके, अगला प्रश्न है कि मांदर किस वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तत्, वितत, सुशीर, घन। तो याद रखिएगा, ये वितत वाद्य यंत्र का उदाहरण है, मतलब जिसके दोनों साइड को बजा सकते हैं वितत, जिसके एक साइड को बजा सकते हो तत्, और जिसको मुख्य से बजाते तो सुशीर, जैसे अलगोजा वगैरह, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो चितवा डोंगरी को शैलाश्रय की जो खोज बता, चितवा डोंगरी शैलाश्रय की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर है, आपको ध्यान में रखना है, भगवान सिंह बघेल और रमेश चंद्र मिश्र ने। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से जो कोई कथन को पढ़ना है बताना है कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये कांकेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल, जिसकी गठन इसकी गठन होती है 1982 को, एक चीज बस्तर में। और 200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, एक चीज। भैंसाधारा नामक स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। ओके, स्टार्टिंग में लगभग 1982 से 85 के बीच में ये एक क्या था, बायोस्फीयर रिजर्व, जो वर्तमान में नहीं है, ठीक। ये चीज, ये कांकेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 300 फीट, के आरंभ होकर उड़ीसा की सीमा तक फैला हुआ है। तो कुल मिला के कोलाब नदी तक फैला हुआ है, बोल रहे ना। तो ये कथन और ये कथन को सही लिया था, ये कथन को गलत लिया था, इसी कारण इसका आंसर हो गया था 1 और 3, ठीक। लेकिन आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। देखिए, प्रफुल्ल कुमारी देवी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं, काकतीय साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रथम नंबर की थी। तो ये कथन तो ऐसे ही गलत हो गया, ओके। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 में हुआ था। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि इनका राज्य अभिषेक हुआ था 12 वर्ष की आयु में, ठीक, 1922 में, ये, ओके। और साथ ही ध्यान में रखिएगा, राज्याभिषेक के समय उनकी आयु 12 वर्ष की थी। तो ये तो सही है, लेकिन ये जो डेट है ना 1916, वो एक्चुअल में 1922 था। तो ये कथन बस सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा गलत और तीसरा सही। महानदी मैदान का लंबाई कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। तो इसका आंसर होगा मध्य छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है सोमेश्वर प्रथम के बारे में, ऑप्शन नंबर सी। चित्रांगदापुर को किस राजवंश की राजधानी कही जाती है? सिरपुर मतलब पांडुवंश की, ऑप्शन नंबर बी। रतनपुर की किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? इसको बताना है। रत्नरा, रघुनाथ सिंह, पृथ्वीदेव प्रथम, अमर सिंह। तो इसका आंसर होगा रघुनाथ सिंह, लगभग 1741 है शायद ये डेट, 41, ठीक। सन 1855 में छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो ये कौन थे भैया? तो ये थे इलियट, चार्ल्स इलियट, ऑप्शन नंबर ए। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? इसका डेट आपको ध्यान में रखना है, 31 मार्च 1923 को, ओके। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 में दुर्ग में ध्वजारोहण इसके द्वारा किया गया था? दुर्ग में ना, ध्यान में रखना। तो ये था घनश्याम सिंह गुप्त,
और बता दूं, वामन राव लाखे गांधी चौक रायपुर में किए थे। ठीक है। अच्छा, रविशंकर शुक्ल के, अच्छा रविशंकर शुक्ल के बारे में अगर बात कर ले तो ये सीताबर्डी चौक नागपुर में किए थे, ये मुख्यमंत्री थे तत्कालिक। और श्री पाटिल जी, आर के पाटिल कहाँ, पुलिस लाइन रायपुर, पुलिस लाइन रायपुर। ठीक, इसको ध्यान में रखना, याद रखना। और क्या है, राम गोपाल तिवारी ना, तो ये गांधी चौक बिलासपुर में। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है, गांधी चौक बिलासपुर में। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ ने किस उपाधि का त्याग किया? तो इसका आंसर होगा राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित होती है? तो ये विकसित होती है ग्रेनाइट सिस्ट की चट्टानों पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जो जनजातीय वृक्ष है, सॉरी निम्नलिखित में से जो वृक्ष की प्रजाति है उनमें से कौन सा राष्ट्रीय सूची में शामिल है? तो तीनों शामिल है, साल, सैगुन और खैर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य जो 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो कितना प्रतिशत था? तो इसका एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है, 22.59%। ओके, बताना सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। पीली चिकनी मिट्टी को मटासी मिट्टी कहते हैं, तो ये सही है। काली मिट्टी को कन्हार कहते हैं। काली और पीली मिट्टी को कछार कहते हैं, क्या कछार नहीं, ये कहा जाता है डोरसा, डोरसा मिट्टी, तो ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। और अनुपजाऊ मिट्टी को भाटा कहा जाता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर, उत्तरी पहाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर संभवतः है छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे कम वर्षा होती है कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो, छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून की हवाओं के कारण होता है। तो पता नहीं ये कैसा इसका आंसर लिया गया था, हो सकता है ये कथन सही है, तो इसका आंसर लिया गया था तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। ठीक, तो देख लीजिए बाकी वाला कथन आपके सामने है। ठीक है, मैं जूम इन कर देता हूँ। ओके, अगला बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु स्थिर भाव में जो ऋणात्मक मूल्य था कौन से वर्ष में दर्ज किया गया था? तो ये 15-16 से 17-16-17 दो बार दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित राज्यों का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा बिलासपुर वन वृत्त, ऑप्शन नंबर ए। इकलामा लौह क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा भैया आपको? ये कबीरधाम में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो ये है 80.56%, एक महिलाओं की 60, लगभग 60.59%, और दोनों को जब निकाल के एवरेज निकालेंगे तो 70.29% लगभग आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का ओवरऑल साक्षरता दर, मतलब ओवरऑल साक्षरता दर। अगला प्रश्न है कि बीजापुर जिले में किस तरह की चट्टान पाई जाती है? तो ये धारवाड़, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो संभवतः इसका आंसर सबको पता होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्यास योजना का प्रारंभ तिथि क्या था? तो ये 20 जुलाई 2020 को। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी मिलेगा? तो आपको कितना, 69। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली हवाएं हैं उसको क्या कहते हैं भैया? चिनूक, चक्रवात, शिरोक या लू? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लू। और विभिन्न स्थानों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं एक बार। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, लू मतलब हमारे जो उत्तर भारत में है ना, छत्तीसगढ़ भी इसके अंतर्गत आता है, तो लू कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसी का नाम काल बैसाखी है। क्या नाम है भैया? काल बैसाखी, इसको ध्यान में रखना। ठीक, पूर्वी भारत में इसका नाम है नार्वेस्टर, इसको ध्यान में रखना। ठीक, नार्वेस्टर। और बोडो चीला असम में बोला जाता है, बोडो चीला कहाँ बोला जाता है भैया? असम में। और याद रखना कर्नाटका में इसका नाम है चेरी ब्लॉसम। ओके, और केरल और तमिलनाडु में इसी वर्षा को बोला जाता है वृष्टि। ओके, और एक चीज़ याद है, असम में इसको टी सावर के नाम से भी जाना जाता है, असम में टी सावर, क्योंकि चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो बताइए इसका आंसर। कोरवा जनजाति में, ऑप्शन नंबर बी, या फिर जो भी है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन के रचनाकार कौन थे? तो ये इनका आंसर हो गया दयाशंकर शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। बहुरा चौथ वर्ष में कब मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है? तो भादो शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है खम स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये कोरकू जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है युवाग्री गितियोना किस जनजाति के संबंध में है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, गितियोना मतलब बिरहोर। इसका आंसर क्या आएगा? बिरहोर। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ बार बार पूछा जाएगा, तो आप कृपया करके एक बार अच्छे से देखिए। इसका पहला सेट है, फिर इसके बाद दूसरा सेट आएगा। ओके, भरथरी गायन के लिए जो प्रसिद्ध गायिका है उनका नाम बताना है। तो इनका नाम है सुरुजबाई खांडे जी, श्रीमती सुरुजबाई खांडे। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है भैया? ददरिया, द लव सॉन्ग। साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति कौन सी है? तो इसका तो नाम आपको ध्यान में रखना ही है, छंद प्रभाकर ना, छंद प्रभाकर। ओके, छत्तीसगढ़ के लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा अंचल में जो धातु मूर्तिकला निर्मित होती है उसका क्या नाम है? तो सरगुजा में इसको मलार बोला जाता है, रायगढ़ में इसको झारा बोला जाता है, और गढ़वा मतलब ये कोंडागांव में बोला जाता है। तो तीनों नाम याद रखना आप बस्तर संभाग में। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा? सरगुजा से आप कनेक्ट करना मलार, ऐसे में धातु मूर्तिकला कार्य करती है। तो इस प्रकार 50 प्रश्न था, कैसा लगा बताइएगा। इसके बाद दूसरा सेट आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।